अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। प्रधान जी, एक बार हमारी बात शांति से सुन लीजिए। हम रूबी के साथ कोई भी अन्याय प्रधान जी, क्या हुआ आपको? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापों की सजा भगवान मेरी बहन को इस तरह से देंगे। केतकी में जिंदगी में हमेशा जीता हूं, हर बाजी जीती है मैं, लेकिन एक पति, एक बेटे, एक भाई के किरदार में मैं हार गया। रिश्ते निभाने में मैं हार गया। केतकी, हार गया। प्रधान जी, ऐसा नहीं है। हमें और आप में इतनी शक्ति कहाँ है कि हम राम जी की लीला समझ पाए? हमें तो सिर्फ इतना विश्वास है कि हमारी रूबी में कोई छल कपट नहीं है और राम जी अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देते। जब वो लोगों के साथ गलत नहीं करते तो लोगों की जिंदगी में इतना गलत कैसे हो जाता है? मुझे कभी पिता का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि अपने भाई बहनों की जिंदगी में हर वो फर्ज निभाऊं जो पिताजी ने नहीं किया, ताकि उन्हें पिताजी की कमी महसूस ना हो। लेकिन आपने कभी उनके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की? मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बस इतना जानता हूं, एक बाप के किरदार में भी मैं हार गया। तभी तो देखो, मेरे होते हुए भी मेरी बहन की जिंदगी में इतने दुख है। नहीं प्रधान जी, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो जीवन का नियम है ना। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम दुख से छुप नहीं सकते। नहीं प्रधान जी, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाइए। केतकी, मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। केतकी, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए दुख से दूर ले चलो, प्लीज। रूबी के जीवन को दुखों से भरने वाले हत्यारे को हम छोड़ेंगे नहीं। रूबी को हम न्याय दिलाकर रहेंगे।
धन्य हो गए हम महाराज जी जो आप हमारे घर पधारे। आप तो अंतर्यामी हैं, शक्ति भाव कर समझ ही चुके होंगे कि कुछ समय से इस घर में घोर संकट आ रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज जी यदि आप इस घर और इस घर के सदस्य को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस गंगा जल को घर के हर कोने में छिड़क देना। जी। अपने मन में ईश्वर के लीला पर प्रश्न ना उठने देना। सबका भला बुरा एक वो ही जानता है। दोपहर को भोजन के बाद हर दिन एक पैर पर खड़े रहकर तुम्हें 1 घंटे तक तप करना चाहिए। क्यों महाराज जी? तुम्हारी नई नौकरी लगी है ना? हाँ जी, हमारे भाई के यहाँ पर ही काम पर जाया करेंगे। दोपहर को तप करोगे तो पिछली बार की तरह इस बार काम पे सोने के लिए नहीं निकाले जाओगे। जी महाराज जी। क्यों है हर बार बेइज्जती करा देते? वरदान केतकी, महाराज जी ये हमारा बेटा और बहू है। बस आप इन्हें ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए कि आगे कभी भी इनके विवाहित जीवन में कोई संकट ना आए। संकट तो कुछ रिश्तों के भाग्य में लिखा रहता है, लेकिन अटूट तो वही रिश्ते होते हैं जो कठिन परीक्षाओं को पार करते हैं। आप दोनों अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। इस धागे में महाकाल का आशीर्वाद है। अगले 3 घंटों तक आप दोनों को अपने हाथ ऐसे ही बांधे रखना है, जिससे आपका रिश्ता अटूट हो जाएगा। क्या बदतमीजी है? ये तुमने क्या कर दिया आकाश? इस रिश्ते के अटूट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता वरदान। हमारी दोस्त एक हत्यारे के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। अरे चुप करो! हमारा लल्ला और हत्यारा क्या बकवास कर रहे हो तुम?